हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम के प्राइवेसी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी सेटिंग के बारे में, जो हमें कंपनी ऑन करके देती है, लेकिन हमें उसे ऑफ करना बेहद जरूरी होता है अगर हम अपने गूगल क्रोम का यूज करते हैं। तो वो सेटिंग कौन सी है और उसको किस तरीके से किया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए सीखते हैं कि वो जरूरी सेटिंग्स कौन सी होती है जो गूगल हमें ऑन करके देता है, लेकिन हमें उसे ऑफ करना बेहद जरूरी होता है। उसके लिए आना होगा आपको अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को जो आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको कोने में यहाँ पर 3 डॉट दिख जाएगा, तो इस 3 डॉट को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक छोटा सा पॉपअप आएगा और इसमें यहाँ पर आपको सेटिंग नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। इसको आपको क्लिक कर लेना है और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर से दूसरे नंबर की जो सेटिंग है प्राइवेसी गाइड, इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे यहां पर लेट्स गो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस लेट्स गो पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके मोबाइल में भी ये सेटिंग ऑन होगी जिस तरह से मेरे मोबाइल में ऑन है। इस सेटिंग को जब आप ऑन करके रखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हम अपने गूगल क्रोम में सर्च कर रहे हो, सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो सारी ब्राउजिंग गूगल के साथ शेयर की जा रही है और हमारी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं कंप्रेस कर रही है। तो इस सेटिंग को आपको ऑफ करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने गूगल क्रोम पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो इस सेटिंग को आपको टर्न ऑफ करके रखना बेहद जरूरी है। इसको आपको टर्न ऑफ कर देना चाहिए, इससे आपकी प्राइवेसी इनहेंस होती है। उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद आपके मोबाइल में ये सिंक हिस्ट्री एंड टैब्स जो लिखा हुआ है, इस सेटिंग की ये सेटिंग भी आपके मोबाइल में इस तरह से ऑन होगी। अब अगर आप कोई भी चीज अपने डिवाइस की चीज नहीं चाहते हैं कि किसी अदर डिवाइस पे शेयर हो, तो इस सेटिंग को आप ऑफ करना बेहतर रहेगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। जब इस तरह से ये सेटिंग ऑन होती है तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें सिंक करता रहता है, यानी हमारा डाटा पूरा इसके पास होता है। डाटा का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल डाटा की बात कर रहा हूं मैं, एमबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, आपके पासवर्ड्स। अगर किसी अदर डिवाइस में आप लिंक करते हैं अपने इस डिवाइस को, तो ऑटोमेटिक आपकी सारी की सारी चीजें उस डिवाइस पर भी शो हो जाएंगी, जो आपकी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आपको इस सेटिंग को भी जरूर से जरूर ऑफ करके रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपको, अगर ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे आपका सेट हो, तो इसको आपको इनहेंस प्रोटेक्शन पे जरूर से जरूर सेट कर देना है। ये गूगल क्रोम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये अगर आप अपने गूगल क्रोम में कोई भी चीज कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज का मतलब यह है कि किसी भी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई चीज ब्राउज कर रहे हैं, तो ये अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखेगा या कोई भी ऐसी गलत साइट देखेगा, तो वहां पर ये आपको वार्न करेगी और आपको सजेस्ट करेगी कि आपको उस साइट पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही आपको प्रोटेक्ट भी करेगी उस साइट से। तो इसको आपको जरूर से जरूर इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जो ब्लॉक ऑल द टाइम लिखा हुआ है, इसको भी आपको नीचे सेट करके रखना है। ये आपका ऊपर सेट हो सकता है, तो इसको आपको नीचे सेट कर दे नीचे सेट करके रखना है, जिससे कि आपकी कुकीज जो हैं वो भी किसी तरीके से शेयर ना हो पाए। और उसके बाद यहां से आपको फिनिश कर देना है और फिनिश करने के बाद यहां पर आप आ गया आपका डन, इसको आपको डन कर देना है। अब उसके बाद ऊपर से तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है हमें एड्स प्राइवेसी का, इसको आपको क्लिक करना है और ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर हमें एक्चुअली में तीन सेटिंग दी हुई है, एड टॉपिक्स, साइट सजेस्टेड एड्स, एड्स मेजरमेंट। सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं हम। एड टॉपिक्स को जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में यह सेटिंग इस तरह से ऑन हो सकती है। तो आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन योर रिसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड आर यूज्ड बाय साइट टू शो यू पर्सनलाइज एड्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग योर आइडेंटिटी। यानी ये आपको एड्स दिखा सकता है, तो इस सेटिंग को आपको इस तरह से टर्न ऑफ करके रख देना है। उसके बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहां पर जो दूसरे नंबर की सेटिंग है साइट सजेस्टेड एड्स, इसको आपको क्लिक कर लेना है। और यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है साइट दैट यू विजिट कैन डिटरमाइन व्हाट यू लाइक एंड देन सजेस्टेड
एड्स एज यू कंटिन्यू ब्राउजिंग, यानी आपको उससे जुड़े हुए एड्स आपको दिखाए जा सकते हैं अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरह से ऑन है। यानी जिस साइट पर आप गए हुए हैं उस साइट पर क्या चीज आप सर्च कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई चीजें आपको सजेस्ट की जाएंगी, आपको दिखाई जाएंगी। तो आपको इस सेटिंग को भी ऑफ कर देना। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद इसी तरीके से नीचे वाली सेटिंग को भी आपको क्लिक करना, ऐड मेजरमेंट, और यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है साइट्स एंड एडवर्टाइजर कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दियर एड्स, यानी जो एडवर्टाइजर हैं वो आप जो चीजें सर्च किए हैं, जिस वेबसाइट पे गए हैं, वहां पर ये अपने एड्स को परफॉर्म कर सकते हैं, आपको अपना एड्स दिखा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरीके से ऑन है तो इस सेटिंग को भी आपको ऑफ करके रखना है। उसके बाद फिर बैक आना है, बैक आना है, और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है सेंड ए डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। ये सेटिंग जो है आपके मोबाइल में इस तरह से ऑफ हो सकती है, इसको आपको टर्न ऑन करके रखना है। इस तरह से जब आप इसे ऑन कर लेंगे तो आप गूगल को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं जो भी चीजें अपने गूगल में कर रहा हूं उसको मुझे ट्रैक ना किया जाए। तो आपको ये सेटिंग भी अपने गूगल क्रोम में करके रखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आना है, और यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। ये सेटिंग आपके मोबाइल में इस तरह से ऑफ भी हो सकती है। अब अगर ये मोबाइल इस तरह से ऑफ होगी तो इस सेटिंग का एक्चुअली मैं मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस सेटिंग को आपको ऑन करके रखना है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। उसके बाद हम जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर हमें दो चीजें मिलते हैं, एक मिलता है HTTP और दूसरा मिलता है HTTPS। तो जो HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता है वहां पर, यानी हमारे फोन में वायरस भी आ सकते हैं, हैकर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे फोन के साथ गलत हो सकती हैं। लेकिन आप अगर HTTPS पे जाएंगे तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो होती हैं ये सिक्योर होती हैं। तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखेंगे तो ये उन्हीं साइट्स पर आपको लेकर जाएगी जहां पर HTTPS होगा। तो इस सेटिंग को आपको ऑन करके जरूर से जरूर रखना। उसके बाद फिर नीचे आना है, और यहां पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है फोन एज ए सिक्योरिटी की, इसको आपको क्लिक कर लेना है। और अगर आपने कभी किसी डिवाइस से अपने डिवाइस को लिंक किया है तो यहां पर रिमूव ऑल लिंक डिवाइस करने का एक ऑप्शन आना है, आपको वहां से इसको रिमूव कर देना है। क्योंकि जब आप लिंक रहेंगे तो जैसा कि मैंने बताया आपका डाटा सिंक होता रहता है, तो उसकी डिवाइस पर भी आपकी सारी की सारी चीजें शो होती रहेंगी जो आपकी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं होगी। यानी उसमें आपका पासवर्ड भी हो सकता है, फोटोज भी हो सकती हैं, वीडियोज भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी सिंक हो चुकी होंगी। और अगर अदर डिवाइस पे आपका ये डिवाइस कभी लिंक था तो उसके पास सारा का सारा एक्सेस है। तो यहां से आपको रिमूव ऑल लिंक डिवाइस पे क्लिक करके आपको रिमूव कर देना है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।